नमस्कार दोस्तों, मैं नीलगी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके चैनल द नेगी पर। आज हम आए हैं तुर्कपुर में, जहाँ पर हम मिलेंगे एक अनुभवी किसान आकाश जी से, जो कि फिश फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग जो है साथ में कर रहे हैं। और उन्होंने ये काम जो है बहुत छोटे से स्तर से शुरू किया था, जिसको आज वो बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनके स्ट्रगल और कामयाबी के पीछे के सफर को। उनके फार्म में आज एक वाटर फॉगर लगने वाला है, साथ में उसके बारे में जानेंगे कि वाटर फॉगर जो है किस तरह से जो है हेल्पफुल होता है पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर। चलिए मिलते हैं आकाश जी से। तो दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाने वाला हूँ बहुत ही अनुभवी किसान, जो कि नए फार्मर्स के लिए एक प्रेरणा है। हमारे साथ हैं आकाश जी। आकाश जी, थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए। दोस्तों, मेरा नाम आकाश नारायण, ग्राम तुरतपुर, पोस्ट कादराबाद, जिला बिजनौर का रहने वाला। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये जो पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है वो कब शुरू किया और कैसे शुरू किया, और शुरू में क्या चैलेंजेस आए आपको जब आपने काम किया, क्या स्ट्रगल्स थे और उनको आपने कैसे पार किया? मुझे नेगी जी 10-11 साल हो गए इस काम में। सबसे पहले मैंने पार्टनरशिप में मिलके, एक दोस्त था अपना, उनके साथ मिलके काम किया था और हमने 2-2.5 हजार बच्चे से ये पोल्ट्री का काम स्टार्ट किया था। धीरे धीरे हमें जानकारी नहीं थी फार्म की, धीरे धीरे जानकारी बढ़ती रही और हम करते रहे। नुकसान भी बहुत हुए, क्योंकि पोल्ट्री में नुकसान ज़्यादा होता है, फायदा कम होता है। धीरे धीरे फिर हमने अपने दिमाग से काम करते करते और आज काम बढ़ा लिया अपना। ठीक है। लगभग कब शुरू किया था आपने, कितने साल हो गए? 2010-11 में किया था। 10-11 में शुरू किया था आपने। तो शुरू में जब स्टार्ट किया आपने तो कितने बच्चों का? 2-2.5 हजार बच्चों का? खाली सिंगल पोल्ट्री से स्टार्ट किया? सिंगल पोल्ट्री से। अभी कितनी पोल्ट्री फार्म चला रहे हो आप? अभी मेरे पे यहाँ तो 9-10 हजार बच्चे पालता हूँ मैं। अच्छा, 10,000 बच्चों का पोल्ट्री फार्म है। और जो आपने ये फिश फार्मिंग की है साथ में, ये कब की स्टार्ट किया? ये मुझे 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए। तो ये आप खुद ही करते हैं फिश फार्मिंग या कैसे? ना, एक है हमारे पार्टनर कसार साहब, अफजलगढ़ के हैं वो जी, वही सब देख रेख करते हैं। ठीक। आकाश जी, जैसे आपका 10,000 बर्ड्स का फार्म है, तो आपका एक बैच के अंदर कितना बर्ड्स होता है, और आप कौन सी ब्रीड का रखते हैं? जैसे बॉयलर है या लेयर है या कोई दूसरी ब्रीड है? हम एक फार्म में जाड़ों में 3,000 बच्चा डालते हैं और गर्मियों में 2,500 बच्चा डालते हैं, और हम बॉयलर का ही काम करते हैं। केवल बॉयलर का ही है। ठीक है। आकाश भाई, ये बताओ कि आप जो है फीड का सिलेक्शन कैसे करते हो फार्म के लिए, क्योंकि आप काफी एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप जो है सिलेक्टेड फीड बॉयलर को खिलाते होंगे, और साथ ही जो है आप इनकी साफ सफाई और सेफ्टी का कैसे ख्याल रखते हैं चिक्स के, बायो सिक्योरिटी का? फीड तो टोटल मेरा शुरू से, जब से मैंने काम करा है, मैं बाजपुर से मिट्ठू लाला जी के यहाँ से फीड आता मेरा। ठीक है। और फीड में मैं संतुष्ट हूँ उनके फीड से। बाकी फीड वाले कई आते हैं कि हाँ भाई हमसे लो हमसे लो, तो हम एक जगह लेने से विश्वास रखते हैं। और बाकी बस मैनेजमेंट का है हमारा काम, पोल्ट्री का मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है। इसमें जैसे साफ सफाई है, बायो सिक्योरिटी का जो सिस्टम होता है, जैसे बैक्टीरिया हो जाते हैं फार्म में, तो कैसे इसका ख्याल रखते हैं आप? ना, हमारे अधिकतर ऑटोमेटिक पानी का सिस्टम है। जहाँ गीला वगैरह हो जाता है, हम रेत वगैरह भुस्सी वगैरह डाल के और शुरू में पहले स्प्रे कर देते हैं, तो बैक्टीरिया आने का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है। फार्म जब आपका एक बार खाली होता है तो उसके बाद उसको हर बार आप सफाई करते हो या फिर? हर बार उसकी खाद निकाली जाती है, खाद निकाल के झाड़ू झूड़ू मार के स्प्रे वगैरह करी जाती है, फार्म को रिफ्रेश किया जाता है। और बच्चा जब निकल जाता है फार्म से, तो उसके बाद कितने टाइम बाद आप नया बच्चा उसमें? 10-15 दिन बाद डाल देते हैं। 10-15 दिन का गैप रखते हैं आप। इसी बीच में आपकी साफ सफाई सारी चीजें हो जाती है। सारी चीजें। ठीक है। आकाश भाई, आपका जो है ना पोल्ट्री फार्म का जो चिक्स होता है, इसको आप खुद मार्केट में बेचते हैं या कोई डीलर के थ्रू या कोई कंपनी को देते हैं आप? और जो है आपका साइकिल कितने दिनों का होता है फार्म का, और लगभग एक साइकिल में एक फार्म से कितना मुनाफा जाता है? ये बच्चा हमारा 35 से 40 दिन में तैयार हो जाता है, और
एक हमारे वसीम भाई हैं, हाँ। वो ले जाके उसे सेल आउट कर देते हैं। हम्म। अब मुनाफे का तो अनिल जी इसका कुछ नहीं पता, हम्म। नुकसान होना है फायदा होना, हम्म। बस ये तो करा जा रहा है। जैसे किसान होते हैं हमारे, हम्म। किसान फसल बोता है, हम्म। फसल बोने के बाद उसको पता नहीं कि मैंने किस रेट में बेचना है, क्या बेचना है। उसी हिसाब का ये भी बिजनेस है कि हम किसान हैं, पाल रहे हैं, तो उसके बाद हमें पता नहीं कि नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा। अच्छा, आप बिल्कुल सही सही बताना, हम्म। पिछले साल में आपने कितना प्रॉफिट किया? साल का पूछ रहा हूँ। पिछले साल क्या 1-1.5 साल हो गया कम से कम, इसमें पोल्ट्री में नुकसान नहीं हो रहा, फायदे का कोई 1 साल से। हाँ चांसेस उसकी नहीं। उसकी क्या वजह है? मुख्य वजह क्या है उसकी? मुख्य वजह क्या, फार्म बहुत हो चुके हैं, लोगों ने अंधाधुंध फार्म खोल लिए हैं। बच्चा खूब डल रहा है, सेल आउट हो नहीं पाता है, और मार्केट का हिसाब किताब सबको पता ही है, कम बढ़ती होता रहता है। और तो कुछ ऐसा है कि जब फार्म, अगर नए नए फार्म खुलते जा रहे हैं और उसकी वजह से चिक्स जो है महंगा होता जा रहा है, क्योंकि जो कंपनियां जो हैं वो निकाल रही हैं, चिक्स निकाल रही हैं, उनका तो लिमिटेड है चिक्स निकलना। हाँ। और जो नए नए फार्म बनते जा रहे हैं उससे क्या है कि डिमांड जो चिक्स की बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाता है चिक्स का। हाँ। और फिर सप्लाई लिमिटेड है। सप्लाई लिमिटेड है। फिर मैं बताऊं आपको अनिल जी, हाँ। पोल्ट्री में जिसने एक बार फार्म बंद कर दिया, हाँ। जितने हमारे पुराने बंदे हैं कई पोल्ट्री वाले, हाँ। उन्होंने कईयों के फार्म बंद हो चुके हैं। हाँ। और वो जिंदगी में कभी पोल्ट्री का काम नहीं करने के। और जो नए बंदे हैं आते हैं, बच्चा पालते हैं, उन्हें पहली लाट में ही 1 लाख 1.5 लाख बच जाता है। हाँ। बस वो उसी में ही धुन उनको सवार हो जाती है कमाने की। ठीक। तो वो कभी छोड़ नहीं पाते, फार्म बढ़ाना चालू कर देते हैं, तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं कर लेते हैं। और बंद कैसे होते हैं? फार्म बंद कैसे होते हैं? लिफ्ट होते चले जाते हैं। और फार्म बंद कैसे होते हैं? बंद ऐसे होते हैं, जब नुकसान कहाँ तक झेलेगा, अब हम जैसे तो झेलते रहते हैं। हाँ जी, हमारा तो पुराना काम है, तो बड़े स्तर पे काम है, तो अपना चलाए जा रहे हैं काम। ठीक है। आकाश भाई, ये बताओ, जैसे कुछ फार्मर जो है देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, तो देसी पोल्ट्री फार्मिंग और बॉयलर की फार्मिंग में कुछ अंतर है? दोनों में क्या बढ़िया है? देखिए जी, हमने देसी के बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। बताते ही हैं लोग, कई हमारे पास आते हैं कि हमने देसी पाल रखा है और हमें फीड दे दो, आप ये दे दो। तो अधिकतर देसी फार्मर वाले आकर रोए हैं हमारे पास। अच्छा। क्योंकि बिक नहीं पाता उनका मुर्गा। हाँ। जैसे बॉलर बिक जाता है। हाँ। बॉलर अगर आपके पास 20 क्विंटल या 30 क्विंटल माल भी है, तो आप 5 मिनट में सेल आउट कर सकते हैं, देसी को नहीं बेच सकते। ठीक। आपने जब ये पोल्ट्री फार्मिंग की थी, तो आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली थी क्या? ना, ट्रेनिंग नहीं करी थी। एक हमारे मित्र थे, मुरली वाले में था उनका फार्म, बंद हो चुका वो इस टाइम। उनके यहाँ हम बैठते थे, उनसे हमने पूछा था, तो उन्होंने कहा बढ़िया काम है, कर लीजिए। ठीक कर लिया। और कोई सब्सिडी ली थी जब आपने पोल्ट्री फार्म बनाया था सरकार से? हमारे पास बहुत आए, बैंक वाले भी आए, पर हमने नहीं। अंत में मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप जो नए फार्मर जो ये पोल्ट्री फार्म की लाइन में आना चाहते हैं या व्यवसाय करना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं बस यही सलाह देना चाहूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए। किसी को नया फार्म करना है, मेरे से आके सलाह लें, या किसी फार्मर से, हमारे भाई से, किसी से भी, कई फार्म है, वहाँ जाके सलाह लें, या उनसे टच में होकर 1 आध महीना पाल के देखें। अगर उन्हें अच्छा लगे काम तो करें, और नहीं तो इस काम में ना पड़े। ठीक है। आपका मतलब है कि सीधे जाके फार्म ना खोलें। हाँ। पहले जो है किसी फार्मर के टच में आए और उनसे एक्सपीरियंस लें, मिलजुल के काम करें, साथ में काम करें। काम करें, अगर उन्हें अच्छा लगे, एक्सपीरियंस लेने के बाद ही काम अच्छा लगे तो करें, तभी फार्म डालें। ठीक है। काम कुछ नहीं है, मेहनत है इसमें, मेहनत करिए आप, तो बचत भी होती है, नुकसान भी होता है।
तभी तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सही लग रहा है। तो दोस्तों हमारे साथ है सुरेंद्र नेगी जी, जो कि उनकी कंपनी द्वारा ये फोगर वाटर फोगर सिस्टम लगाया जा रहा है। तो अभी हम उनसे जानते हैं। सोनी भाई, आप ये बताओ मुझे कि ये फोगर सिस्टम जो लगाया है आपने यहाँ पे, हाँ जी, ये कितनी पावर और कितनी जो है पानी की खपत करता है? ऐसा तो पानी तो इसमें जो खर्चा होता है वो तो ये है कि पानी की कंजप्शन में डिपेंड करता है। कितनी देर आप चला रहे हैं? हाँ, कितनी देर आप चला रहे हैं, 6 घंटे चला रहे हैं, 4 घंटे चला रहे हैं। और मेन जो इसकी लाइट से ये ऑपरेट होता है और 150 वाट से 250 वाट के बीच में चलता है, जिससे कंजप्शन बैक साइड से चाहिए होती है। और जो मोटर जो चलती है इसकी 24 वाट में चलती है। तो टोटल 24 वाट का कंजप्शन करेगा चलते हुए। कितने एम्पियर में होता है? ये 3 एम्पेयर में इसकी वो होती है और 300 जीबीटी की इसकी मोटर होती है। ठीक है, तो बिजली की खपत जो है वो ना के बराबर है। ना के बराबर। सोलर से अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो उससे भी चल जाएगा? उससे भी चल जाएगा, इन्वर्टर से भी चल जाएगा। ठीक है। इसका अगर इन फ्यूचर हमें मेंटेनेंस कराना है तो उसमें मेंटेनेंस कैसे होगी और लगभग क्या खर्चा आएगा मेंटेनेंस कराने का? मेंटेनेंस तो बहुत ना के बराबर है इसमें मेंटेनेंस। एक्चुअली ऐसा होता है जैसे पानी में जो डस्ट आती है उसमें सिर्फ फिल्टर ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से फॉगर बन नहीं पाता, प्रेशर नहीं बन पाएगा, प्रेशर नहीं बन पाएगा फॉगर में। उस कंडीशन में आप कंप्लेंट करें और कंप्लेंट सेम आपके फार्म में या कहीं भी आप रिसोर्ट में लगवाना चाहते हैं वहाँ कंप्लेंट अटेंड हो जाएगी सेम डे। ऑन साइट सर्विस आप देंगे? ऑन साइट सर्विस, एक कॉल पे जो है आपकी जहां पर भी आपका फॉगर इंस्टॉल होगा उस साइट पे आपको जो सर्विस मिलेगी। और अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारा कोई दर्शक आपसे अगर ये खरीदना चाहता है तो आपको किन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करे ताकि वो आपसे ये खरीद सके? मैं सुरेंद्र सिंह नेगी यूरोटेक कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा नंबर है 9456346056। इसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी अगर वो 100 गज के फार्म पे लगाता है और 200 गज के फार्म पे लगाता है? कॉस्टिंग ऊपर नीचे होती रहती है। इसमें ये होता है कि जीपीडी का अंतर होता है। 100 जीबीडी का पंप लगा रहे हो या 50 जीबीडी का पंप लगा रहे हो, 75 जीबीडी का पंप लगा रहे हो, मतलब मिनिमम जो है 15,000 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम फिर जितना आप इसमें हैवी माल लगवाना चाहेंगे तो उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ती रहेगी। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि सुरेंद्र नेगी जी जो है मेरे ही गाँव के हैं, भाई है, दोस्त है, और आप जो है इन्हें जरूर कांटेक्ट कीजिए। जिस किसी भी फार्मर भाई को ये मशीन चाहिए हो तो भाई का नंबर एक बार भाई दोबारा बोल रहा है, आप नंबर नोट कर लीजिए और जरूर कॉल कीजिएगा। सुरेंद्र सिंह नेगी 9456346056। और मैं नीचे इसको जो है स्क्रीन में भी नीचे चला देता हूँ नंबर को, ताकि आप जो है आसानी से कांटेक्ट करके इसे मंगा सकते हैं। धन्यवाद। आपका क्या नाम है भाई? गौतम शर्मा। गौतम शर्मा, कहाँ के रहने वाले हो आप? विजयनगर कादराबाद। तो गौतम भाई ये बताओ कि यहाँ फार्म का जो मैनेजमेंट आप देख रहे हो इसको देखते हुए कितना टाइम हो गया आपको, कितना समय हो गया? मुझे इस वाले इन फार्मों में 1 साल। हाँ। इससे पहले चाचा नहीं करवाया था, मुझे 6 महीने दूसरी जगह करा था मैंने। अच्छा, तो अभी यहाँ पे किन किन फार्म में बच्चा है आपके पास? ये नंबर 1 में और नंबर 3 और 4 में। इनमें सब में बच्चा है? हाँ। एक फार्म में कितने दिन का बच्चा है? उसमें उठ गया लॉट हमारा। अच्छा, नहीं इसमें पड़ा है ना साले में? इसमें हमारा 28 दिन का बच्चा। अच्छा, और इसमें? इसमें हमारा क्या बोलते 20 दिन का बच्चा। और उसमें? उसमें अभी दूसरा आज पहला 1 दिन पूरा हो जाएगा। अच्छा, ठीक। तो 18 दिन का बच्चा है इसमें? हाँ, 18 दिन का बच्चा है। कितने एम्प्लॉइज को मैनेज करते हो आप इसमें? इसमें हमारे इस टाइम 2 हमारे एम्प्लॉइज हैं और हम 3 हम खुद कर रहे हैं इसे रेख देख इसकी। ठीक। इसमें जो है आप दाना जो लगाते हो उसका टाइमिंग क्या रहता है दाने लगाने का? कब कब दाना लगाते हो आप इसमें? जैसे टेम्परेचर ज्यादा है गर्मी में तो इसमें एक टाइम दाना लगता है शाम 5 बजे। अच्छा, फुल भर देते हैं हम। जब गर्मी ज्यादा होगी तो शाम को एक ही टाइम दाना लगेगा? एक टाइम दाना लगेगा। ठीक। वो भी क्या बोलते हैं 20 दिन के बाद। उसके पहले दोनों टाइम लगता है? उससे दोनों टाइम लगता है। तो दोनों टाइमिंग में क्या क्या? सुबह एक टाइम शाम को? हाँ, सुबह क्या बोलते हैं 6-7 बजे। हाँ, जब तक बच्चा छोटा है। हाँ, 20 दिन से पहले। और उसके बाद जब क्या बोलते हैं 20 दिन का हो जाता है हाँ। तो उसके बाद शाम को लगाते हैं 5 बजे के बाद। 20 दिन से पहले सुबह 6-7 बजे और शाम को कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे। और जैसे ये आपके बर्तन लगे हुए ऑटोमेटिक पानी के, इनको सफाई करने का क्या सिस्टम होता है? सुबह 6-7 बजे साफ होता है ये डब्बे। हाँ। और फिर शाम को 4-5 बजे डब्बे साफ होते हैं।
बच्चों के अंदर जो है डे 1 से लेकर के और लास्ट डे तक जो है दवाइयाँ लगभग रोज लगती हैं। हाँ। कुछ लोग वीकली या कुछ एक दिन छोड़ के गैप में लगाते हैं। तो आप लोगों का इनमें बर्तनों में लगाते हैं दवाई या क्या क्या प्रोसीजर है? जिस दिन पहले दिन बच्चा आता है हमारे पास, हाँ, तो उस दिन तो हम छोटे ड्रिंकर लगाते हैं अपने हाथ वाले। हाँ, तो 24 घंटे तक गुड़ का पानी हल्दी के साथ पिलाते हैं। ठीक है, उसका अलग ड्रम में पानी बनाते होंगे। हाँ, अलग ड्रम में पानी उसको रिफिल करके आप बच्चों के पास 3000 बच्चा हम पे आया। हाँ, तो 3 किलो गुड़, हाँ, और उसमें 25 या 50 ग्राम हल्दी मिला के दे देते हैं। एवरेजन आप 1000 बच्चे पे 1 किलो गुड़ का आप 1 किलो गुड़ का लगता है। सिस्टम बना के रखते हो। अगर 3000 बच्चा तो 3 किलो गुड़ आप बनाओगे एक बारी में। हाँ, एक बारी में। और फिर अगर दोबारा पानी लगाना है तो दोबारा से गुड़ डलेगा उसमें ना, 24 घंटे तक लगाना है बस। पहले 24 घंटे पहले 24 घंटे गुड़ का पानी। हाँ। और बच्चे को जैसे मतलब जगह ठीक ठाक देनी है। हाँ। कि जो बच्चा भागे योग जल्दी हो जाए, इसका योग जल्दी साफ हो जाए। उसके बाद जब अगले दिन रात को हम एंटीबायोटिक लगाते हैं। हाँ। 3 दिन तक। एंटीबायोटिक कौन सा लगा रहे हो आप? एंटीबायोटिक हम बायोटिन लगाते हैं या निडॉक्स लगा देते हैं। ठीक, वो टेम्परेचर के हिसाब से लगाते हैं। हाँ, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हम बायोटिन लगाते हैं, अगर टेम्परेचर कम है तो हम निडॉक्स। आपके यहाँ पे कोई इंजेक्ट किया जाता है तो इस बच्चों में कुछ दवा इंजेक्ट की जाती है? हाँ, इंजेक्शन किया जाता है। इंजेक्शन का कोई दवाई नहीं होती है, दवाई नहीं करता है। क्योंकि इंडिया में बैन इंजेक्शन करना किसी भी बर्ड के अंदर, तो इंजेक्ट नहीं किया जाता है। इनको जो भी है वो फीड के द्वारा या फिर वो पानी के द्वारा दिया जाता है। हम तो बहुत कम। आकाश भाई ये बताओ कि आपने ये जो वाटर फॉगर सिस्टम है ये क्यों लगवाया है, इसके क्या फायदे हैं और इससे पोल्ट्री फार्म में क्या मतलब फायदे होंगे? इसमें भैया बच्चा गर्मी बहुत मानता है गर्मियों में, तो पंखे लगाने से ये फोगर सिस्टम लगाइए आप, तो इससे बच्चा बिल्कुल राहत रहेगा। दवाइयाँ भी तुम्हारी कम लगेगी, बच्चा मरेगा भी कम, बीमारी भी कम आएगी बच्चा। ठीक, जैसे लू चलती गर्मियों में बच्चा बहुत मरता है। हाँ, आप पर्दे बंद करके और इस फोगर को चला दीजिए। हाँ, तो बच्चा बिल्कुल। और गर्मियों में जैसे बच्चा भी लेट तैयार होता है, और अगर टेम्परेचर कंट्रोल होगा तो फिर ये 2-4 दिन पहले ही वजन गिरेगा नहीं, अप ही करेगा, टाइम से पहले तैयार हो जाएगा बच्चा गर्मियों में भी। हाँ। तो आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे इसके लिए? बहुत अच्छी पोल्ट्री फार्मर्स को बहुत अच्छी चीज है। हमें कुछ पैसा लगता है, हाँ, पर सुकून बहुत है इसका। तो आपकी सलाह ये है कि ये हर पोल्ट्री फार्म में ही पैसे आपके पूरे हो जाए इसके फोगर मशीन। ठीक है, कई सालों तक चलेगा आपका। ठीक है आकाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है हमारे व्यूवर्स को बहुत इन्फॉर्मेशन दी, और हम जो है अपने व्यूवर से कहना चाहते हैं कि अगर आपको जो है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और हमें जो है अपना सुझाव कमेंट में जरूर दें। और कोई भी आपका इससे जुड़ा हुआ सवाल हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जरूर जवाब देंगे। और इसी तरह की जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अभी हम दिखाने वाले हैं आकाश भाई का किचन और उनका जो है रहने का कमरा इधर इसमें उन्होंने बनाया हुआ फार्म के अंदर। तो इसमें पूरा फर्श इसमें डला हुआ है। इधर भाई ने फ्रिज की व्यवस्था कर रखी है फार्म पे, और किचन है ये। इधर इसमें वॉशरूम है, इधर अटैच्ड टॉयलेट है इसमें। ज्वाली हटो जरा, ज्वाली हटिए जरा। और ये है नेगी साहब बैठे हुए इधर, ये कमरा है इधर बना हुआ। अब यहाँ बैठ के जो है एंटरटेनमेंट का पूरा एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और गर्मियों तो एयर कंडीशन भी लगा हुआ है इसमें, रूम थिएटर्स पूरा लगा हुआ है। ये बढ़िया सिस्टम कर रखा आपने, नहीं बैठे बैठे पूरे फार्म में देख लो कहाँ पे क्या हो रहा है। कश्मीर में आ रहा है। ये एक बार चेंज करना, मेन पे कोई और लाना, कोई और वाला फार्म लाना मेन पे ना, वो तो वहाँ से होगा। अच्छा चलो ठीक है, वो समझ गया। हाँ माउस हो जाता है, ठीक है ठीक है।